हेलो एवरीवन, नमस्कार। और आज हम हैं सूरत में। सूरत में कहाँ? सूरत में जाने माने रिनोन्ड अजमेरा फैशंस के ऑफिस में। और ये हैं श्रीमान अजय अजमेरा जी, जो कि इस पूरे एम्पायर के करता धरता हैं, फाउंडर हैं। और ये बिजनेस कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस नहीं है। 2011 में शुरू किया हुआ एक बिजनेस इतनी बड़ी ऊंचाइयों में पहुंच सकता है, विश्वास नहीं होता ना। तो इसी के लिए आज मैंने सोचा कि हम क्यों नहीं फाउंडर के ही शब्दों में इनकी जर्नी और इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। तो बिना कुछ समय गवाए, नमस्कार अजमेरा सिंह जी। और मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि आज आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं और उपलब्धियां और आपके बिजनेस का यूएसपी क्या है, ये सब हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले तो इनको सैल्यूट करता हूं मैं। फिर मैं सैल्यूट करता हूं आपको, जो आप एक महिला सशक्तिकरण का जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने बैठा हुआ है, जिनको 50 इयर्स की एज में मिसेस इंडिया का अवार्ड मिला। तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है कि हम आपके बगल में बैठे हैं और आप हमें अपने चैनल के लिए चूज करके आप हमसे जानकारी कुछ चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से अगर कुछ बात व्यूअर्स तक पहुंचती हाँ जी, तो ये उसके इसका बड़प्पन है कि आपने मेरी छोटी सी उपलब्धि को इतना बड़ा माना। नहीं नहीं नहीं, अरे छोटी नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी बड़ी उपलब्धि आपकी ये है कि आप सर की अर्धांगिनी नहीं है। इससे बड़ी तो मेरी उपलब्धि आइडेंटिटी हमेशा ही रही है। आई एम प्राउड ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एंड एज मिसेस वोक स्टार इंडिया, आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हमेशा हम ये सोचते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो वुमेन ही करेगी। एक महिला ही महिला का उद्धार कर सकती है, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल्स जो हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, महिलाओं को हमेशा दबाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आज मेरे सामने एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिन्होंने ना केवल सूरत की और गुजरात की महिलाओं को ये मौका दिया है कि वो अपने बिजनेस कर सकें बहुत छोटी सी पूंजी लगा के, बल्कि उन्होंने पूरे देश और इवन आई थिंक ग्लोबल लेवल पे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो जब हम वो जाने, उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपसे, आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इस पूरे अजमेरा फैशंस के पीछे आपकी जर्नी क्या रही और क्या उद्देश्य है। थोड़े से में सीमित नहीं रहेगी मेरी जर्नी। आप पूरा थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि मेरे दिल के किसी कोने को छू लिया है आपने। जब 1992 में मैं सूरत आया था पहली बार, तो मैं आया नहीं गया था, मुझे भेजा गया था। पढ़ाई में इतना ज़्यादा अव्वल नहीं था मैं, मिडिल था। लेकिन जब 11th पास करने के बाद 12th की बारी आई, तो एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे को टाइफाइड हो गया था, तो मैं एग्ज़ाम नहीं दिया। तो आज के मतलब साल भर पहले मैं सबको यही कहता था कि मैं 11th पास हूँ, ठीक है, ऐसे गर्दन ऊंची करके। लेकिन जब से ये 12th फेल हिट हो गई है ना, तो थोड़ी गर्दन और मेरी ऊंची हो जाती है और मैं कहता हूँ कि मैं 12th फेल हूँ भाई। 12th फेल हो गया तो मम्मी पापा ने बोला जाओ काम करो, नौकरी करो। मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे, लोअर मिडिल बोलते हैं ना, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा किसान हैं अभी भी, और यहीं बैठे वो संभालते रहते हैं, काम करते हैं। और बारदाने का छोटा सा काम करते थे, खाली बोरी का। हाँ। वहां से फिर उन्होंने जब मुझे यहाँ भेजा, तो मुझे सूरत चूज इसलिए मैंने किया कि बम्बई नजदीक है, मुंबई नजदीक है। उस समय बम्बई बोलते थे। बोलते थे। गोविंदा गाना गाता जी था हाँ। कि ये बम्बई, मुड़ी तो जम बम्बई मुझको जम गई। गई। ठीक है, तो मैं भी जमाने के लिए आ गया था। उस समय पर्दा पड़ा हुआ था आंखों के ऊपर फिल्मों का, सलमान खान की वो कुर्बान, और दिल आमिर खान की मैंने प्यार किया। और ये सब फिल्में जो है ना, ऐसे लगता था बस अपने ही लिए बनी है, बस यहाँ जाने की देर है मुंबई, और बस सुहास गई साहब अपने को बुलाएंगे, आ जाओ बोला आप हीरो के हो। तो ऐसा लगता था, इसलिए सूरत आया था कि यहाँ से 3 घंटे की दूरी सूरत के आगे मुंबई की, वहां भी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ की पावन मिट्टी ने ऐसा जकड़ा मुझे, ऐसा पकड़ा कि वहां मैंने सबसे पहले दलाली करी। कच्चा माल जो होता है यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को दिलाया जाता है। 6 महीने वो दलाली करने के बाद मैंने 1200 रुपए से नौकरी स्टार्ट करी। नौकरी
लगभग 19 साल एक ही फर्म में करी। जब मैंने छोड़ा था तब 2 लाख रुपए मेरी सैलरी थी जब मैंने छोड़ा था। लेकिन एक मजबूरी थी, एक विडंबना थी जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, जो कि आपने अभी शायद बताया। हमारी कंपनी ने सूरत का ही ये सिस्टम है एक कि यहाँ पे बल्क डीलिंग होती है। होलसेलर और डीलर को ही माल दिया जाता है, रिटेलर को माल नहीं दिया जाता है। हमारी कंपनी जहाँ पे मैं नौकरी करता था वहाँ भी यही सिस्टम था। तो वहाँ जब कोई महिला आती थी और बोलती थी मुझे 25,000 या 50,000 का माल चाहिए तो उनको मना कर दिया जाता था क्योंकि बॉस का ऑर्डर था। कोई रिटेलर आता था, उसको माल चाहिए होता तो मना कर दिया जाता था कि नहीं मिलेगा भाई, हम डील करते हैं होलसेल या बल्क में, ये नहीं करते हैं। मुझे लगता था यार मैं नौकरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ, लेकिन एक महिला या एक रिटेलर आता है जो अपने गांव में दुकान करने की इच्छा करता है, वो अपने परिवार का तो पेट पालेगा ही पालेगा, साथ में 2 लोगों को वो रखेगा तो उनके परिवार का भी पेट पलेगा। क्यों मना किया जाता है यहाँ लोगों को? ये सोच के मैंने वहां से अपनी रिजाइन करके 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी कि मैं चाहे कोई रिटेलर आ जाए या कोई महिला आ जाए या फिर कोई होलसेलर आए, चाहे डीलर आए, चाहे कोई भी आए, एक ही प्राइस के अंदर उनको कपड़ा दूंगा, सेम प्राइस में। चाहे छोटी महिला हो, चाहे कोई बड़ा डीलर हो, चाहे होलसेलर हो, किसी तरीके का फर्क नहीं रखूंगा। इसलिए मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी और फिर धीरे 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 आगे की जर्नी तो बहुत आप सुंदर। यहाँ तक है। और यही मैं आप सबके सामने लाना चाहती थी। आज मेरा जो ये एक कोलैबोरेशन का माध्यम था, जो एक मेन उद्देश्य था, वो यही था कि आप एक बिजनेसमैन होने के नाते कुछ अलग नहीं करना है आपको। महिलाओं को और जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको उत्थान करने के लिए, उनको एक डायरेक्शन देने के लिए आप अपने बिजनेस में ही कुछ इस तरीके का मॉडल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे जो बिजनेस नहीं कर सकते, उतनी जमा पूंजी नहीं है, उनको आप एक मौका दे सकते हैं। सो ये जो इनका मॉडल है कि चाहे वो महिला हो या कोई और हो, जो कि उसके पास मिडलमैन को देने के लिए अगर पैसे नहीं हैं या बहुत सारी जमा पूंजी नहीं है या लोन नहीं लेना चाहते, और फिर भी वो एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ के उनके प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द, आई थिंक, मोस्ट प्रैक्टिकल and most beautiful option available to all the women across the India. And अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई कोलकाता में बैठा है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई बैंगलोर में है, वो आपके साथ कैसे जुड़ सकता है कि डायरेक्टली अजमेरा फैशंस के प्रोडक्ट्स उनके पास आ जाएं या वो खरीद के आगे उनको बेच सकें? अ, देखिए एक नंबर हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको, वो नंबर आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। अगर स्क्रीन पे चला सकते हैं तो स्क्रीन पे आप चला दें, कोई इशू नहीं है, उस पे कॉल करके आप चीज़ समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अ, आप कोलकाता से हैं तो बंगाली में बात करी जाएगी आपसे। आप तमिलनाडु से हैं तो तमिल में आपसे बात करी जाएगी। आप फ़ोन करेंगे तो आप तमिल बोलेंगे तो तमिल वाले बंदे को दे दिया जाएगा। प्लस आप नए हैं, आपको बिज़नेस का नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है कि मेरे एरिया के अंदर क्या चीज़ बिकेगी। क्योंकि कपड़े की एक ये है कि जो टेस्ट राजस्थान में बिकता है, वो तमिलनाडु में नहीं बिकता है। जो तमिलनाडु में बिकता है, वो एमपी में नहीं बिकता है, और जो एमपी में बिकता है, वो कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में नहीं बिकता है। तो एरिया वाइज टेस्ट के लिए भी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे, जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, हमारी फैमिली है, वो आपको उस तरीके से प्रोडक्ट देंगे जो आपके यहाँ डिमांड में रहेंगे, पहली चीज़। ओके। प्लस आपकी मदर टंग में बात करेंगे। अ, हमारे अगर हम लोग आप हैदराबाद में रहे हैं तो आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता जी, होगा बिल्कुल शायद। था, बिल्कुल आप उधर साउथ साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो लोग तो ये भी सोचते हैं कि भई मैं कैसे गुजरात चला जाऊँ, मेरे को तो गुजराती आती नहीं, मेरे को हिंदी नहीं आती है। जी, तो बिल्कुल भी इस चीज़ की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों के दिमाग में एक ये रहता है कि बिज़नेस करने के लिए तो लाखों रुपए पैसे चाहिए। चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। ये सबसे बड़ी एक चीज़ है।
इस बिजनेस की ब्यूटी है कपड़े के बिजनेस के। जैसे बिजनेस तो कोई भी आप कर सकते हैं, देखिए जो आपकी इच्छा हो करना चाहिए, जिसमें आपका मन लगता हो, लेकिन कपड़े के बिजनेस की ये ब्यूटी है। इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरीके की कोई डिग्री की जरूरत नहीं है मैम। अगर You एक don't need any महिला, qualification for that. एक लेडीज साग भाजी खरीद सकती है, पैसे गिन सकती है ना, तो वो ये बिजनेस कर सकती है। बिल्कुल ना ही ज्यादा पैसे की जरूरत है। दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट है ना, जो आप सूरत से लेके जाते हैं, वो खराब नहीं होता है, मतलब इसकी एक्सपायरी कोई नहीं है, खराब होने वाला नहीं है कि 2 महीने आपने रखा या 6 महीने रखा या साल भर बाद इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। आज नहीं बिका है, 2 महीने बाद बिक जाएगा, 3 महीने बाद बिक जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, अगर हिंदुस्तान की बात करूं खाली में, तो आपके पास 140 करोड़ ग्राहक हैं। आप पूछेंगे Every कैसे? other lady is your customer. In fact, Lady. male also. Male. Because they would Male. like to buy for their daughter. everybody. एक मिनट बिना कपड़े के कोई नहीं रह सकता है सर। जी हाँ। एक मिनट और आप तो तो मेल और इतना- मेल दोनों में बनाते हैं product. दोनों में Not बनाते only हैं। women oriented. हाँ, तो ऐसी चीज, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी इतनी डिमांड है, और प्लस एक चीज और है, हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं, जो संस्कार हमें दिए गए हैं, वहां पे कभी बहू पियर जाती है, कभी बेटी घर जाती है, तो उनको साड़ी के रूप में एक प्रोडक्ट ये गिफ्ट दिया जाता है एनिवर्सरी पे या इस तरीके की। तो ऐसे प्रोडक्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है मैम। किसी भी महिला के लिए हो, चाहे किसी भी जेंट्स को ही हो, या कोई भी हो, होलसेल कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सभी के लिए ये है। मैं जो नौकरी कर रहे हैं उनसे भी कहता हूँ, आप नौकरी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर हैं, आप उनको छोटे से रूप में इस बिजनेस को मात्र 25,000, 50,000 या लाख रुपए में इस बिजनेस को घर से शुरुआत करवा सकते हो। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, आराम से। और फिर आपको 6 महीने या साल भर बाद ऐसा लगता है कि यार जितना मैं नौकरी में कर रहा हूँ, उतना अगर इस बिजनेस को मैं समय दूं अपनी वाइफ के साथ या अपनी मम्मी के साथ, तब फिर आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, जुड़ जाइए इसके साथ। आज लगभग 1 से 1.25 लाख कस्टमर, जिसमें होलसेलर, रिटेलर, डीलर, सेमी होलसेलर, फ्रेंचाइजी होल्डर और महिलाएं हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को कर रही हैं। सबसे बड़ी चीज उसमें से ये है कि 10,000 महिलाएं हैं जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया था घर से। बहुत अच्छा। और आज उससे भी अच्छी बात और बता रहा हूँ, अभी सुनिए आप, उसमें से 200 प्लस लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था, लेकिन आज एक शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं, और उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है, और मेन अर्निंग पर्सन घर की बन चुकी, महिला बन चुकी। जब वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और बहुत ही खूबसूरती से इतने डिटेल में बताया है कि मुझे अब इसको और एलाबोरेट करने की, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बात बोली, जी, मेन डोमिनेट, क्या बोलते या हैं? मेल डोमिनेटेड, मेल डोमिनेट, पुरुष ये समाज। पुरुष प्रधान समाज। ये सर और आप हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं आप कि इतने खुले विचारों वाले और इतने कॉर्पोरेट सपोर्टिव सपोर्टिव व्यक्ति के साथ आपकी शादी हुई है, जिनको सैल्यूट करता हूँ। हमारे राष्ट्र की सेवा में हैं, लेकिन आज मैं गांव-गांव, देहात-देहात से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता हूँ। मुझे पता लगता है कि एक 500 रुपए की लिपस्टिक भी खरीदनी होती है ना एक लेडीज को, तो कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड या उसके फादर या उसके ब्रदर या घर के कोई मेन पर्सन के आगे उसको हाथ फैलाना रहता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है ना वो बंदा, तो भी जिससे वो मांग रही है, तो भी वो दे भी देगा। तो शाम को जरूर आने के बाद उससे हिसाब पूछेगा कि वो 500 रुपए का तूने क्या किया है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम आप अपनी ख्वाहिशों की, बोलूंगा इच्छाओं की बोलूंगा, कि ऐसी छोटी मोटी जरूरत के लिए किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े। इतना इंडिपेंडेंट कम से कम अपने आप को बना लीजिए, और उसमें अगर
अजमेरा फैशन किसी भी तरीके से आपके साथ कुछ कोऑपरेट कर सकता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। आप अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप ऑलरेडी रिटेलर है, अपने ही शहर में बैठ के किसी से खरीद रहे हैं, कितना परसेंट ऊपर दे रहे हैं आपको पता नहीं है। आप अजमेरा फैशन से डायरेक्ट कपड़ा परचेज कर सकते हैं उसी प्राइस में जिस प्राइस के अंदर हम एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। आप किस एरिया से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूरत से ऑल ओवर इंडिया के लिए ट्रांसपोर्टिंग अवेलेबल है। हम वहां तक कपड़ा पहुंचाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन उसका जो छोटा सा पार्ट होता है वो आपको पे करना है और वहीं पे करना रहता है। दूसरी चीज, जब तक आपको कपड़ा मिल नहीं जाता है तब तक हमारी जवाबदारी रहती है। रास्ते के अंदर किसी भी तरीके का कोई दुर्घटना हादसा अगर आपके कपड़े के साथ होती है, आपके माल के साथ होती है, ट्रक एक्सीडेंट हो गया, पार्सल जल गया आपका, चोरी हो गया पार्सल, हम या तो आपको पैसा वापस देंगे आपका, नहीं तो आपको नया माल भेजेंगे। उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी कारणवश आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके वहाँ बैठे मंगवा सकते हैं, वीडियो कॉल के मार्फत देख सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम आप अपने बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का नॉलेज नहीं है आपको, तो एक बार विजिट करें, यहाँ विजिट करें, देखें, उसके बाद जैसा भी आपका मन करे वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए और इतने अच्छे से हमारी हर प्रश्न का आपने उत्तर दिया। और मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि यहाँ पे हर रेंज के कपड़े अवेलेबल हैं। अभी मैंने पूरे इनके स्टोर का एक विजिट किया है, हर डिपार्टमेंट में मैं खुद गई हूँ और मैं हैरान हूँ ये देखकर कि इतने बड़े स्केल पे बिजनेस करने के बावजूद भी इन्होंने हर सेक्टर का ध्यान रखा है। आप यहाँ से अजमेरा फैशन सूरत से जुड़ सकते हैं ओनली बिजनेस करने के लिए, B2B। आप समझ रहे होंगे, आपको अगर ले जाके बेचना है कपड़ा तो ही आप अजमेरा फैशन सूरत आइए। अगर आपको सिंगल पीस चाहिए, कंज्यूमर के लेवल पे आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट अजमेरा ट्रेंड्स आउटलेट, हमारी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 115 आउटलेट की फाइनल हो चुकी है, उसमें से 38 आउटलेट्स स्टार्ट हो चुके हैं, रनिंग है, और बाकी आने वाले समय में 20, 25, 30 जो भी 85 स्टोर्स बाकी हैं वो और ओपन हो जाएंगे 2 महीने 3 महीने के अंदर, और भी हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो आप नियरेस्ट अजमेरा ट्रेंड्स आउटलेट सर्च कर लीजिए, वहां से आप सिंगल पीस खरीद सकते हैं, इतनी दूर आपको आने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत आज आपने धन्यवाद आपका, आपने इतनी हमें विस्तृत जानकारी दी। आई होप द मैसेज विल बी लाउड एंड क्लियर, इट विल रीच many more people, millions of people will get benefited and it is सर again मैं सॉरी, मैं तो इतना चाहता हूँ, इतना सोचता हूँ कि आपने और हमने बैठ के इतनी बातें करी है, अगर किसी एक का भी भला हो जाए। जीवन नहीं, भला हम करने वाले कौन, वो तो ऊपर वाला है, हम कुछ नहीं करते। वो अगर अपने आपको बिजनेस से जोड़ने के लिए सोच भी ले तो हमारा वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो गया, हम बैठ के यहाँ बात करी हुई हमारी सार्थक हुई है। बाकी तो उनके हाथ में है वो कितना आगे जाए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतना मैं कहता हूँ, आप एक कदम बढ़ाएंगे ना, हम 10 कदम आपके साथ आगे चलने को तैयार हैं। जरूरत है आपके जज्बे की, आपके सोच की, आपकी मानसिकता की। आप बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दें कि बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत खूबसूरती है इस कपड़े के बिजनेस की। 140 करोड़ ही नहीं, आपकी ताकत चाहिए कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। इस धरती के ऊपर 800 करोड़ ग्राहक हैं आपके, जिनको कपड़ा चाहिए। अब आप कहां तक पहुंच सकते हैं वो आपके ऊपर है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ए फॉर अजमेरा फैशंस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स। आई होप आपको ये आज रील और ये जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं डिफरेंट लगेगा और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमने आपको दिया है, तो इस पे गौर फरमाइएगा और एक्शन लीजिएगा, बिकॉज एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।